नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ जन की बात पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जन की बात को बंगाल चुनाव का नंबर 1 प्लेटफॉर्म बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी मास्क पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। एक सवाल सबके मन में था, काफी दर्शकों ने मुझे लिखा कि कोरोना काल में किस तरीके से बंगाल चुनाव इफेक्ट हो सकता है। दोस्तों, मेरा इसमें डेटा के बाद में जमीन पे लोगों से बात करने के बाद में, इस वक्त मैं हावड़ा की विधानसभा के अंदर हूं, ये कंक्लूजन पे मैं पहुंचा हूं कि जो फेज 6 का वोटिंग है उस पर बिल्कुल भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने फेज 6 की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने अधिकतर वोटर्स से बात की, उन्होंने बोला कि हम मास्क और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन करते हुए वोट जरूर देने जाएंगे, क्योंकि इस वक्त छापा वोटिंग नहीं हो रही। पर हाँ, कलकत्ता की सीटों पे ये जरूर हो सकता है कि जो वोटिंग प्रतिशत है वो कम हो, क्योंकि कलकत्ता के अंदर एक कोविड का स्केयर जो है वो एक जनरल परसेप्शन के अंदर है। तो कोलकाता की जो सीटें हैं जो 7th और 8th फेज में जा रही है, उसके कारण कई जगह पे कलकत्ता में वोटिंग कम हो सकती है, पर इसको भी हम कंक्लूसिवली नहीं कह सकते कि होगी ही। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल लीडर्स ने जो अपनी सभाएं हैं उसके अंदर लोगों को कम, एक तरफ तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि ममता बनर्जी कम सभाएं करेंगी उसके और मिनी सभाएं करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभा में एक समय में 500 लोग से ज्यादा नहीं होंगे, तो इससे किसको नुकसान या किसको फायदा होगा। देखिए, बिहार चुनाव के अंदर बीजेपी ने डिजिटल रैली और वर्चुअल रैली की बात की थी, और अगर आपको याद होगा कि 2019 के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली हुई थी कोविड काल में, जिसको बंगाल के अंदर फेसबुक पे रिकॉर्ड व्यूअरशिप मिली थी और लोगों ने उसको बूथ और मंडल लेवल पे देखा था। तो विद द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस, द बीजेपी हैज द एबिलिटी टू इवन रीच टू द वोटर्स इन द बूथ यूजिंग द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एट द पर्टिकुलर मोमेंट जरूर 500 लोग ही प्रधानमंत्री की रैली में हो सकते हैं, पर जितना मेरी रीडिंग है आप देखेंगे कि डिजिटली वो जितने लोगों को पिछली रैली में जोड़ना चाहते थे उतने लोगों को जोड़ेंगे। तो भले वो मंडल लेवल पे हो गया, बूथ लेवल पे हो गया, ऑपोजिशन पार्टीज को ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीटली मैच करना, एटलीस्ट एज ऑफ राइट नाउ इन बंगाल इलेक्शंस, विल बी अ बिट डिफिकल्ट। अब बात यह है कि क्या कोविड से किसी पार्टी को नुकसान होगा या फायदा होगा। एज ऑफ राइट नाउ ये ऐसा नहीं है कि कोविड जो है वो बंगाल चुनाव का चुनावी मुद्दा है, तो वो इस वक्त नहीं है। और आगे चल के किस तरीके से बंगाल कोविड को टैकल करता है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑफ डिबेट। सो 3 कंक्लूजन्स। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू आवर ग्राउंड डेटा, इट विल नॉट significantly impact the voting in phase 6. Voters will come out to vote in phase 6 following the social distancing norm. Number 2, कलकत्ता की सीटों पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है, पर उसको हम लोग भी डायरेक्टली कंक्लूड नहीं कर सकते। पर अगेन, कलकत्ता का रीजन जो है उसमें अगर वोटिंग कम होती है तो बीजेपी को दिक्कत हो सकती है। वैसे भी कलकत्ता के रीजन में हिस्टोरिकली भी तृणमूल कांग्रेस काफी स्ट्रांग रही है और अभी भी बहुत स्ट्रांग कंटेंडर है। तीसरी चीज, ये रैलीज की नए गाइडलाइंस के बाद में बीजेपी की एबिलिटी है कि वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए भी उतने ही लोगों तक बंगाल में पहुंच सकती है, more than what the opposition parties have. So opposition parties have to re-innovate themselves in the coming 1 week of campaigning. In fact, till 26th, 27th is the last day of campaigning. मेरे साथ जन की बात के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो करते रहिए, मास्क पहनते रहिए और हम मिलकर कोविड को हराएंगे। धन्यवाद।